नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था किस तरीके से हम ब्लिंक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेक्स स्काडा में। आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेक्स स्काडा में। ओरिएंटेशन जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि अगर हमें कहीं पे भी रोटेशनल मोशन की ज़रूरत है, 360 डिग्री अगर रोटेशन अगर हमें कराना है या 90 डिग्री रोटेशन कराना है किसी भी एनिमेशन लिंक को या किसी भी इमेज को, उसके लिए हमें ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। और ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को करने के लिए पहले हम समझते हैं इसके इंटेक्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। जैसे नॉर्मल जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उसमें ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है और ये माइनस वाई एक्सिस होता है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से होता है एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई। तो उस कंडीशन पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। दैट मीन्स कि जो हमारा सर्किल बनता है या जो एंगल्स है वो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ रोटेशन पे है। बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पे रोटेशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इस तरीके से। लेकिन जो स्काडा सिस्टम हमारा यहाँ पे जो इंटेक्स स्काडा है उसमें क्या है, जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट है जस्ट वो थोड़ा सा रिवर्स पोजीशन पे है, प्लस वाई कोऑर्डिनेट नीचे है और माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऊपर है, जिसकी वजह से सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिवर्स हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये वाला जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ये नॉर्मल है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, और ये है स्काडा का क्वाड्रेंट सिस्टम। तो नॉर्मल में हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को चेक करते हैं, लेकिन स्काडा के अंदर हम क्लॉकवाइज जो है एंगल्स को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ओरिएंटेशन को करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होने चाहिए स्काडा में कि किस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी एक स्लाइडर है D1। अभी मेरे पास एक लाइन है, अभी इसको मुझे रोटेशन प्रॉपर्टी देनी है। तो इसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, मिसलेनियस में ओरिएंटेशन, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्लाइडर का टैग देंगे D1। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में दो ऑप्शंस है, CCW एंड CW। CW का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन
एंड CCW का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हम अपना एंगल मेंशन करेंगे कि कितना रोटेशन, कितना डिग्री रोटेशन हमें करना है। तो लेट सपोज अभी हमें 0 to 360 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होता तो क्लॉकवाइज 0 हो जाता और एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यू आ जाती। और जब हमारा रोटेशन कितनी स्लाइडर वैल्यू पे होगा तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्लाइडर्स की वैल्यू, कि जब हमारा 0 एंगल हो तो 0 स्लाइडर वैल्यू हो, और जब हमारा 360 कंप्लीट हो जाए तो उस कंडीशन पे स्लाइडर का वैल्यू 100। नीचे हमारे पास यहाँ पे x एंड y का पोजीशन है। तो लेट सपोज अभी हम 0 0 करके चलते, दैट इज सेंटर पॉइंट। दैट मीन्स इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमने अभी फिक्स कर दिया। और अगर हम रन करते हैं तो जो लाइन था उसका सेंटर पॉइंट फिक्स हो जाएगा और लेफ्ट एंड राइट पोजीशन उसका मूव करेगा इस तरीके से, टोटल 360 डिग्री। ये 180, देन अगेन 180, तो टोटल 360 डिस्टेंस कवर है। अगर हमें इन लाइंस के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट पोजीशन एंड एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन को अगर फिक्स करना है तो जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसका जो विड्थ है दैट इज 300, तो वो हमें x डायरेक्शन में बता रहा है, और जो y डायरेक्शन है इस लाइन का वो है 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये टोटल विड्थ आई है हमारे पास 300, इस विड्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो रहेगा -150 और एक रहेगा +150। अगर हम सेंटर पॉइंट से चेक करते हैं तो जो टोटल 300 डिस्टेंस है इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0 to 150 एंड 0 to -150। अब अगर मुझे -150 वाले पॉइंट को कांस्टेंट रखना है तो हम x के वैल्यू पे जाके वो मेंशन कर देंगे -150। ओके, एंड रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा माइनस वाला पॉइंट फिक्स हो गया है और प्लस वाला टोटल 360 डिग्री रोटेट करेगा। तो अगर किसी भी लाइन का एक पॉइंट हमें फिक्स रखना है तो वो इस तरीके से हम एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का हेल्प ले सकते हैं। अब अगर मुझे पॉजिटिव वाला फिक्स करना है यहाँ पे पॉइंट, तो हम यहाँ पे +150 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें +150 वाला पॉइंट कांस्टेंट है और नेगेटिव वाला रोटेट करेगा। नेक्स्ट, अगर ये लाइन हमारी वर्टिकल होती, ये लाइन अगर हमारी वर्टिकल होती इस तरीके से, तो इसके अंदर क्या होता है, +150 बॉटम साइड, -150 एंड 0 कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब इस केस में x जो पोजीशन है हमारा 0 है, y पोजीशन ही हमें मिलेगी। देखिए x पोजीशन 0 है, y पोजीशन हमारी टोटल 300 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। अब अगर इस लाइन को मुझे x में ना रोटेट करके y में रोटेट करना है, तो अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट पॉइंट का ये 0 जो सेंटर पॉइंट है ये फिक्स हो जाएगा, और सेंटर पॉइंट फिक्स होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड दोनों रोटेट करेंगे। अगर हमें कोई एक पॉइंट फिक्स करना है, लेट सपोज
अपर साइड -150 वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट फिक्स करना है, तो जो अपर कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा, बॉटम साइड रोटेट करेगा। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो जो माइनस कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो अपर साइड है, पॉजिटिव वाला बॉटम साइड है। तो अगर हमें बॉटम साइड का पॉजिटिव साइड कांस्टेंट रखना है, तो हम यहाँ पे +150 को इस्तेमाल करेंगे कंडीशन। तो इस तरीके से हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज या एनिमेशंस के थ्रू। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से मान लेते हैं कि सिंबल फैक्ट्री से हम एक फैन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे हमारे कोई एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें वेंटिलेशन का इस्तेमाल दिखाना है, या फिर बॉयलर या फर्नेस है वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना है रोटेशन फॉर्मेट पे, देन हम वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट सपोज हम यहाँ से सिंबल फैक्ट्री पे जाके फैन का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज हम यहाँ से इस फैन को इस्तेमाल करते हैं। जब जब हम कुछ चीज सिंबल फैक्ट्री से इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम उसको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराने के लिए सबसे फर्स्ट हम इस पे सेल सिंबल पे जाके ब्रेक सेल करेंगे। इधर आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। देन अगेन राइट क्लिक करके सेल सिंबल्स करेंगे। अभी क्या हुआ कि ये जो सिंबल फैक्ट्री का था ये सिर्फ एनिमेशन लिंक पे ओपन हुआ है, इस पे हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम लगाते हैं तो ये पूरा ही ब्लॉक मूव करेगा। जैसे कि अगर हम D1 करते हैं और ओके करते हैं इसको, तो ये जो पूरा ब्लॉक है वो ही रोटेट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि सिर्फ जो इंटरनल पार्ट है वो रोटेट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ब्रेक सिंबल, तो इतने पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। देन उसके बाद हम इंडिविजुअल पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेंटर पॉइंट। देन इस पे राइट क्लिक करके सेल सिंबल में मेक सिंबल, यस। देन अब इस इंटरनल पार्ट को हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ओरिएंटेशन में सिर्फ हम 0 0 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट पे इसको फिक्स रखना है, एंड रन करेंगे। अब जैसे हम मूव करेंगे तो इस तरीके से मूवमेंट हमें शो होगा। और अगर हमें प्रॉपरली इस्तेमाल करना है ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का, तो हम क्या करेंगे, पहले तो राइट क्लिक करके इसका ब्रेक सेल करेंगे। ब्रेक सेल करने के बाद राइट क्लिक करके ब्रेक सिंबल करेंगे। देन इंडिविजुअल जो बॉक्सेस हैं जिसके थ्रू ये बना हुआ है उसको हम डिलीट करते हुए जाएंगे, सिर्फ हम इंटरनल पार्ट रखेंगे। इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके सेल सिंबल मेक, देन हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं।
फिर इसको सेंटर पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में जस्ट हमने प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं किया। ओरिएंटेशन, अब जैसे जैसे हम रोटेट करते हैं देखिए, अगर इसके चारों तरफ अगर हमें फ्रेम की रिक्वायरमेंट है तो हम सिंबल फैक्ट्री में जाके यहाँ से हम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। और इस फ्रेम को हम एक कलर प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से वो फ्रेम के अंदर रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एनिमेशन को ओरिएंटेशन कराने के लिए। तो जनरली यहाँ पे 2D डायमेंशन में आपका रोटेशन होगा। तो इस तरीके से हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं स्काडा सिस्टम में। थैंक यू।